Hello everyone, I welcome again to all of you on my BA tutorial classes Success in Teaching Field. Finally प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय एवं समाज के सारे क्वेश्चंस आंसर के साथ में मैंने डिस्कस करके आपको प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पर संपूर्ण निचोड़ जो होगा एक सिलेबस का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गैस किए जाएंगे, उन्हीं सबको हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको कॉन्सेप्ट के बेस पे समझेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपका ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पहला जो यूनिट है आपका, यहाँ देख सकते हैं पहला यूनिट में क्या है आपका, जेंडर इशू की कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसको किस तरीके से पढ़ना है इसको समझते हैं हम लोग। देखिए पहला फर्स्ट यूनिट देखिए आप किस तरीके से है। फर्स्ट यूनिट में जेंडर एंड सेक्स है और सेक्सुअलिटी है, ठीक है। अब देखो जेंडर, सेक्स एंड सेक्सुअलिटी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। देखिए सेक्स जो होता है वो कब डिफाइन होता है, वो आपका बाय बर्थ होता है और वो कैसा होता है, वो बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन होता है। लेकिन जेंडर जो होता है वो क्या होता है, जेंडर होता है आपका सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन होता है और सोसाइटी इसको बाद में, बाय बर्थ नहीं होता है बल्कि बाय सोशल होता है ये। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। उसके बाद आपको इसमें क्या पढ़ना है, जेंडर, सेक्स एंड दोनों को डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको पैट्रियार्की पढ़ना है और मस्कुलिनिटी पढ़ना है, ठीक है ना। फेमिनिज्म ये भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद में है आपका जेंडर बयास, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम वो बोलते हैं, या फिर स्टेरियोटाइप कह ले या एम्पावरमेंट कह ले, ठीक है ना। फेमिनिज्म यहाँ तक तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आपको मैं बता दूं कि इसी टॉपिक से, पैट्रियार्की टॉपिक से, मस्कुलिनिटी टॉपिक से, फेमिनिज्म से, जेंडर बयास से, स्टेरियोटाइप, एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें टॉपिक से ही आपको कहाँ पर मिल जाएगा ये सारा वीडियो, उसमें क्रैश कोर्स है, इसके लिंक में भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पर जाकर के इनके कॉन्सेप्ट को खाली आपको समझ लेना है। कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप हर हाल में वो करके आएंगे, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद में आप क्या पढ़ेंगे, इक्वालिटी और इक्विटी पढ़ेंगे, जो प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इक्वालिटी एंड इक्विटी यानी कि समानता एवं समता क्या होता है उसको पूछा हुआ है लास्ट ईयर में, और वहां पर भी मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया है और ये चीज आपको वहां पर क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। प्रैग्मेटिज्म को पूछा हुआ है, वुमेन स्टडीज, ठीक है, जेंडर स्टडीज के बारे में पूछा हुआ है। ये उतना प्रैग्मेटिज्म को आप थोड़ा बहुत समझने के लिए देख सकते हैं, बाकी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। सोशल रिफॉर्म मोमेंट, ये मोमेंट यहीं से आता है आपका, मोमेंट जितना भी है मैंने आपको, फेमिनिज्म का क्या मोमेंट है, सोशल रिफॉर्म का, ठीक है, ये सारे मोमेंट मैंने आपको वहां पर डिस्कस कर दिया है। मैं ये कहूंगा कि एक बार आप जरूर जाकर के देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये पढ़ने के बाद में जो इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए वो है आपका मिशन एंड कमिटी, कमीशन जो है आपको पढ़ना है, ठीक है ना। कमीशन पढ़ना है, ठीक है, प्रोग्राम पढ़ना है, स्कीम पढ़ना है, किसके अकॉर्डिंग, वुमेन एजुकेशन के अकॉर्डिंग कमीशन से पढ़ने हैं, है ना। वो कमिटीज कौन कौन सी बनाई गई थी और वो भी चीजें मैंने आपको प्रीवियस ईयर में ये चीज पूछा हुआ था तो वहां पर भी डिस्कस किया है और क्रैश कोर्स में भी मैंने जाकर के डिस्कस कर दिया है। तो ये पहला यूनिट था, जो चीज़ें आपको पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब दूसरा जो यूनिट शुरू होता है ना, दूसरा यूनिट शुरू होता है आपका जेंडर, पावर एंड एजुकेशन के बिहाफ पर। तो आपको इसमें देखो पहले यूनिट में क्या पढ़ना था, जेंडर और सेक्स के बिहाफ पर आपको क्या पढ़ना था, वो सारी चीज़ें कोरिलेट करके पढ़ना था, जो चीज़ें मैंने आपको बताया, जैसे कि इक्वालिटी है, इक्विटी है ना। उसके बाद जो है पितृसत्ता है, जैसे कि मैट्रियार्की बोलते हैं, पैट्रियार्की होता है। उसके बाद मस्कुलिनिटी है, फेमिनिज्म है। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से आप वहाँ पर एक वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको किस तरीके से पढ़ना है, यहाँ पर आपको पढ़ना है थ्योरीज ऑन जेंडर एजुकेशन में क्या पढ़ना है। ये कह रहा है कि एप्लीकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें कैसे, सोशलाइजेशन की जो थ्योरी है, सोशलाइजेशन की थ्योरी है, किस तरीके से हमारा सोसाइटी बनता है, कैसे कि एक चीज़ों एक लोग दूसरे से क्या कहते हैं, कोरिलेट करते हैं। जेंडर डिफरेंस मैंने बता ही दिया है आपको, है ना। जेंडर डिफरेंस जो है मैंने आपको बता ही दिया है। स्ट्रक्चरल थ्योरी पे भी डिस्कस मैंने कर दिया है ना। उसके बाद जो है आपका डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी भी आपको मैंने वहां पर वीडियो में समझा दिया है। जेंडर आइडेंटिटी वही बात है, ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी वही बात है जो मैंने ऊपर बताया कि सेक्स किस तरीके से होता है, जेंडर आइडेंटिटी किस तरीके से बनती है। जैसे कि बच्चा जब आता है दुनिया में तो उसकी जेंडर आइडेंटिटी कुछ भी नहीं होती है, सेक्स आइडेंटिटी जरूर होती है, लेकिन जेंडर आइडेंटिटी बाद में आकर के वो पनपता है। सोसाइटी किस किस तरीके से
उसकी आइडेंटिटी बनाना शुरू करता है, फैमिली किस तरीके से बनाता है, स्कूल, ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ों को बस एक बार समझना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट जो पढ़ने के लिए है, इतना पढ़ने के बाद में आपको क्या पढ़ना है, स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स पढ़ना है, ठीक है ना, इश्यूज पढ़ना है। इसके साथ में स्कूलिंग ऑफ गर्ल के साथ में क्या पढ़ना है, एजुकेशन ऑफ स्कूलिंग गर्ल के साथ में इश्यूज पढ़ना है, प्रॉब्लम पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसके इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए ये इनफ रहेगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके बाद में आपका आता है आपका लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। लास्ट यूनिट में कह रहा है कि जेंडर इश्यूज इन करिकुलम। देखो, इश्यूज तो आपको इससे दूसरे यूनिट में भी आपने पढ़ा, लेकिन तीसरे यूनिट में किस तरीके से पढ़ना है, करिकुलम में क्या इश्यूज पाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो करिकुलम के अकॉर्डिंग जेंडर इक्वेशन किस तरीके से होता है, जेंडर किस तरीके से करिकुलम में देखने के लिए मिलता है, तो करिकुलम के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें पूछा हुआ है पिछले साल में कि करिकुलम हमारा किस तरीके से होना चाहिए जिसके बिहाफ पर जेंडर इश्यूज को डिफाइन कर सके, जेंडर इश्यूज किस तरीके से करिकुलम से आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि जैसे कि एनसीईआरटी की बुकें हैं तो वहां पर क्या किया है, करिकुलम में वहां पर कैसे बांटा हुआ है कि भाई ये होम साइंस है तो ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है, ये जो है आपका क्या कहते हैं सोशल साइंस है तो ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है, ये नर्स की नॉलेज है तो ये गर्ल्स के लिए है ना, सिलाई कटाई बुनाई की नॉलेज है तो ये गर्ल्स के लिए है, और इंजीनियरिंग फील्ड वर्क किसके लिए है। ऐसा करिकुलम बनाने से क्या हो रहा है, जेंडर इश्यूज डिफाइन हो रहा है वहां पे। तो यही करिकुलम को डिफाइन करना है किस तरीके से ये करता है। अब वो कैसे भी क्वेश्चन जोड़ सकता है कि आप ये बताओ क्या क्या इश्यूज है, या फिर ये बताओ कि करिकुलम से आप किस तरीके से ये इश्यूज को खत्म कर सकते हो, तो आप ये बता सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है इसमें, जेंडर हिडन करिकुलम के अकॉर्डिंग, हिडन करिकुलम का भी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा, हिडन करिकुलम क्या होता है। टेक्स्ट बुक किस तरीके से जेंडर इश्यूज को डिफाइन करता है, जैसे मैंने बताया था कि जो वुमेन है उनको झाड़ू लगाते हुए फोटो बनाया हुआ है, वुमेन है लकड़ियां ला रही है, वुमेन है तो क्या कर रही है, वो बर्तन धो रही है। तो ये जो टेक्स्ट बुक में जो ये सारे फोटोज पिक्चर्स बनाए गए हैं, ये क्या कर रहा है, ये सारी चीजें जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इश्यूज को दिखा रहा है। फिर ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, यही पढ़ सकते हो आप, टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर जेंडर बयास को चेंज करने का जो सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं कि हथियार है या फिर सबसे बड़ा जो एजेंट है, वो फैमिली के बाद में सबसे बड़ा जो एजेंट होगा वो टीचर होगा, क्योंकि टीचर के साथ में बच्चा बहुत टाइम स्पेंड करता है। और वहां पर अगर टीचर ने सबको बराबर का अधिकार दिया, सबको एक ही जगह पे एक ही तरीके से बिठाया, अलग अलग नहीं किया, एक ही करिकुलम में पढ़ाया, एक ही तरह से ट्रीट किया, तो ये बहुत बड़ा एजेंट माना जाता है टीचर को, ठीक है ना। लाइफ स्किल एंड सेक्सुअलिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टीचर को देख लेना आप। तो ये है आपका संपूर्ण निचोड़, इतना अगर आप पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, उसके बाद में आपको जो है समरी ऑफ सिलेबस मैंने करा दिया। अब जो है इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है, आपको जो मैंने क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराया है, जो लिंक में मैं आपको दे दूंगा, वहां से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके पास टाइम है 1 से 2 घंटे में सारा कॉन्सेप्ट आप यहां से क्लियर कर सकते हैं उन क्रैश कोर्स को देख करके, जो मैंने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के नाम से बनाया है। बहुत से इवन के 1000 से भी ज्यादा बच्चों ने उसको देखा है और सब बच्चे सक्सेस भी हुए हैं। किसी तरह की क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।